प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो पार्ट वाइज वीडियो आपको बनाया जाएगा। आप लोग देखिएगा, सारे वीडियोज आपको बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए बेटे, बाइनोमियल थ्योरम से डरना नहीं है, बहुत ईजी मेथड से मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप देखो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल का मतलब जिसके दो टर्म। अब ध्यान से देखना, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू टर्म्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव कॉल द बाइनोमियल। जैसे x प्लस ए आपका बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाइनोमियल। ठीक है, आपके यहाँ पे पावर भी हो सकता है, 10 पावर 20 पावर 50 पावर 100 पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे होल पावर। तो बाइनोमियल यानी एक दो टर्म के फॉर्म में हम एक्सपेंड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले बाइनोमियल का जो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखना आप, x प्लस वाई पावर n। बेटे ये जो फार्मूले हैं आप लोग जानते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बताओगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं आपसे बोलूँ a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, इसका भी आप फार्मूला बता दोगे। मैं बोलूँगा a प्लस बी पावर 4 बताओ, तो इसको भी बता दोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक करके। मैं बोलूँगा a प्लस बी पावर 100 बताओ, a प्लस बी पावर का पावर 100 बताओ। अब तो नहीं बता पाओगे ना। तो बेटे जितने भी फार्मूले आपके a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब के जितने भी फार्मूले हैं सब बाइनोमियल से बनाए गए हैं। अब आप सोच रहे होगे सर जी ये कैसे बनाया गया, अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, x प्लस वाई पावर n, ये आपका एक्सपेंशन किस तरह से एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को, वो देखना। बेटे कोई भी आपके टर्म हो, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा तो इसका आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 3। यहाँ पावर थे 2, नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए। पावर 3 होंगे a प्लस बी होल क्यूब, तो आप वहाँ पे कितने पढ़ोगे, 4 टर्म पढ़ोगे। मतलब एक टर्म ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 आएगा। अब ध्यान से देखना, x प्लस वाई पावर n। बेटे यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर जब मैंने लिखा तो एक बार स्क्वायर इस पे आया, लास्ट वाले पे स्क्वायर, देखो स्क्वायर लास्ट वाले पे स्क्वायर। ऐसे जब आप क्यूब वाला लोगे तो यहाँ ए क्यूब लास्ट वाला बी क्यूब, ऐसे यहाँ पर है। ये जो पावर n है, एक बार x का पावर n आएगा और लास्ट में y का पावर n आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, x का पावर घटता जाएगा और y का पावर बढ़ता जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, nc0 x पावर n y पावर 0 प्लस nc1, फिर हम x पावर क्या लिखेंगे, पावर घटाएंगे, फिर ये जो वैल्यू है वाला वैल्यू y के ऊपर लिख देंगे, nc2 फिर n माइनस 2, फिर ये जो 2 है यहाँ लिख देंगे, पावर घटा दिया, ncr x पावर n माइनस r y पावर r। यही आपका जनरल फार्मूला है बेटे, यही आपको बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी फार्मूले से होंगे। दूसरा ncn x पावर 0 y पावर n, मतलब एक टाइम के बाद हमारे पास ये तो जनरल फार्मूला हो गया, इसके बाद जो टर्म होगा ncn x पावर 0 y पावर n आ जाएगा आपका। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं बोलूँ कि भाई अब ये बनाओ, ये कैसे बनाओगे आप, बड़ा सिंपल मेथड से आप लिखोगे 2c0, क्या लिखोगे 2c0। अब a का पावर जो होगा आपका, कौन सा फार्मूला आप सोचना, ये वाला फार्मूला सोचना, ncr x पावर n माइनस r y पावर r। तो ncr x पावर n माइनस r यानी कि 2 माइनस 0 और y पावर r, r का मतलब हो गया 0। नेक्स्ट वाला देखना, ncr मतलब 2c1 और a पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा आपका, और y का पावर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे y की वैल्यू b है, b लिख दो, b है ना। तो ये आपका आ जाएगा b पावर 1, फिर प्लस 2c2, फिर आपका आ जाएगा a पावर 0 और b पावर 2 आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटे, 2c0 आपको कुछ टर्म्स है, आपको बहुत जल्दी याद होना चाहिए ये चीज़, है ना। nc0 इसकी वैल्यू 1 होता है, ncn इसकी वैल्यू भी आपका 1 होता है। बेटे पास्कल रूल, ncr और ncn माइनस r ये कुछ प्रॉपर्टी है, इनकी वैल्यू हमारा क्या होता है, सेम होता है। आप लोग ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा 10c1 की वैल्यू क्या होगा, आप बताओगे सर जी की 10, और मैं बोलूँगा 10c9 क्या होगा, तो इसका भी बताओगे 10। 10 में से 9 गया, कितना हो गया, 1, तो आपका 10c1। अगर मैं बोलूँ आपका 10c2 कितना होगा, तो 10c8 के बराबर होगा। 10c2 को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 10 मल्टीप्लाई 2 बार उल्टा 9। बेटे यहाँ 2 लिखा है ना, तो 10 को 2 बार उल्टा लिख दो, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। ये कट गया आपका, कितना आ गया 45। ये 10c8 आप करना चाह रहे हो, देखो 10 9 8 7 6 5, अभी देखना आपका आंसर यही आएगा। 8 बार लिखना है, 8 लिखा है, 8 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉम्बिनेशन में है, लेकिन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, बेसिक है आपका 8 7 6 5 4
3 2 1। आप देख रहे हैं यहाँ से ध्यान से, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है, 8 भी कट गया, ठीक। अब 10 × 9 आपका आ गया, और आपका एक 2, ये 2 बच रहे हैं ना, और 2 से आपका ये 5 कट गया। ध्यान से देखना बेटे, 45 = कितना आ गया, 45 आ गया कि नहीं आ गया, सेम। तो मतलब यहाँ पे जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल के लिए मैं यहाँ पे तो सिंपल है, तो कॉम्बिनेशन में भी आपको पढ़ाया जाएगा जब कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। और यहाँ एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, इस फार्मूले को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। एनसीआर का जो फार्मूला होता है आपका, जिस फॉर्म में अरेंज होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, इस फार्मूले में अरेंज होता है। अब बेटे अब आप लोग बताओ, 2c0 की वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 आ गया, a स्क्वायर बन गया, और किसी भी नंबर का पावर 0 1 तो 1 आ गया, 2c1 यानी कि 2 आ गया, a का पावर 1 a, और ये आ गया b, और आपका 2c2 1 a1, और ये क्या आ गया b स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो कोई भी फार्मूला है आपका, इसी के फॉर्म में आपका अरेंज होता है। चलो अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा और कुछ फॉर्म देता हूं, देखना। जैसे मान लो बेटे, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं 1, और y की वैल्यू मैंने यहां पे ले लिया x, उल्टा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू x, तो मेरा क्या बनेगा, 1 + x पावर n = आ जाएगा nc0, और यहाँ पे आएगा x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो 1 का पावर n, y का पावर 0 यानी x पावर 0, और प्लस nc1 x पावर 1 और nc2 x स्क्वायर, nc3 x क्यूब, ऐसे आपका बनता जाएगा आगे कंटिन्यूसली। एक टाइम के बाद ncn x पावर कितना हो जाएगा आपका n आ जाएगा, मतलब x का पावर आपका घटते हुए जाएगा, एक टाइम के बाद x पावर n के बराबर हो जाएगा। बेटे ये आपका क्या है, ये बहुत ही ठीक से याद कर लो, ये फार्मूला बहुत बड़ा, मतलब आपका एप्लीकेशन बहुत, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी पर एक क्वेश्चन, आपको एग्जांपल फिर क्वेश्चन, इस तरीके से आपको बताया जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं एक क्वेश्चन लिया, सिग्मा r = 0 से n और 3 पावर r NCR किसके बराबर होगा। अब बेटे आप लोग क्या है, सिग्मा देख के डर जाते हो, सिग्मा देख के डरना नहीं है। आप यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करो, r की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, r की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है आपका, n तक है। देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखोगे 3 पावर, यहाँ पे आ जाएगा आपका n की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, r की वैल्यू 0, तो आपका आ जाएगा NC0 और प्लस फिर कितना होगा, ये 3 पावर r है। एक मिनट मैं क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, 3 पावर r है बेटे, 3 पावर r है, ठीक है। अब r की वैल्यू जब 0 पुट करोगे 3 पावर 0, अब 3 पावर 1 NC1 और प्लस 3 पावर 2 NC2। सिग्मा का मतलब होता है आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते जाओ, हर एक टर्म के बाद प्लस, हर एक टर्म के बाद प्लस, जो भी टर्म पुट करोगे हर एक टर्म के बाद प्लस आएगा, और 3 पावर आपका आ जाएगा लास्ट में क्या, 3 पावर n, और इसके बाद NC कितना हो जाएगा आपका, n आ जाएगा। अब बेटे आप लोग देखो जरा ध्यान से, ये बिल्कुल सेम फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो सेम बन रहा है ना, देखो आप सेम बन रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 3 पावर n के लिख सकते हो, यानी कि 4 पावर n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, r = 0 सिग्मा r = 0 से n 3 पावर r NCR की वैल्यू 4 पावर n के बराबर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ इसी पर कुछ कॉन्सेप्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक ना। प्रॉपर्टी बनता है कुछ इस पे। प्रॉपर्टी क्या है, अगर मुझे निकालना है इनका सम, क्या निकालना है, सम निकालना है बेटे। अब इनका सम निकालने के लिए अब एक काम करो, आप सम निकालने का मैं अलग से एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अलग दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो में मेरा आप देखना सम मैं कैसे निकालता हूँ। बहुत बड़े बड़े टर्म्स का सम निकाला जाएगा, और आपके एनडीए में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जे मेन में तो बहुत ज़्यादा यूज है। तो आप इसका सम निकालने के लिए x की वैल्यू आप 1 लिख दो। जैसे x की वैल्यू 1 लिखोगे 2 पावर n आ जाएगा, और ये आ जाएगा NC0 और प्लस NC1 और प्लस NC2 और ऐसे अप टू NCn आ जाएगा। तो आपका ये थ्योरम बन जाता है। तो ये थ्योरम आपको बहुत ठीक से याद होना चाहिए। मतलब किसी भी बाइनोमियल का NC0 NC1 NC2 NCn किसके बराबर होगा, टू द पावर n के बराबर होगा। बेटे अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इसमें आप देख रहे होगे कुछ इवन नंबर भी है, कुछ ऑड नंबर भी है। इवन नंबर वाले को अलग कर दो, ऑड नंबर वाले को अलग कर दो। मतलब अगर आप, अब क्वेश्चन ये उठा, सर जी आप x की वैल्यू 1 क्यों पुट किए, माइनस क्यों नहीं पुट किए। बेटे कर लो, -1 अगर आप पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। और फिर एक बार इनको ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे एक हमारा इवन टर्म बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ऑड टर्म बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, NC0 प्लस NC2
और प्लस NC4 ऐसे, है ना, और या फिर आपका आता है NC1 प्लस NC3 इस तरीके से, ठीक है, और NC5 अगर इस तरीके से आपका आता है तो आप लिख देना 2 पावर n-1। क्या लिख देना? 2 द पावर n-1। मतलब सिंपल सी बात है, जब पूरे का सम आपका 2 पावर n के बराबर है और जब इनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब एक ऑड नंबर में और एक इवन नंबर में, तो 2 द पावर n-1 हो जाएगा। बेटे इस पे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। देखो कैसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। देखो 2 द पावर ऐसे देगा 2n+1 C0 और प्लस 2n+2 C2 प्लस 2n+2 आपका दे देगा C4, कहेगा किसके बराबर होगा। अब बेटे अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि सर ने बताया था NC0 NC2, है ना, अगर इस तरीके से हमारे हैं, या फिर NC1 NC3 अगर ये ऐसे हैं, मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर में है, तो इसकी वैल्यू होगा 2 पावर n-1। तो आप तुरंत इसको लिख सकते हो 2 द पावर n-1। तो n की वैल्यू क्या है आपका? 2n+1 है। n की वैल्यू क्या है आपका? 2n+1 है। यहाँ पे ये बराबर रहेगा 2n+1 बराबर रहेगा बेटे, है ना। इस तरीके से आपका n की वैल्यू क्या है? 2n+1। तो n की जगह पे 2n+1 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पावर 2n आ जाएगा। मतलब ये जो n है, आप देखो जरा ध्यान से, n सभी में सेम है। ऐसे 2n+1 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 0 2 4 6 8 अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो आपको सीधा लिखना है 2 द पावर 2n+1 -1 +1 कर दिया 2 पावर 2n, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। मतलब आपको मैंने 2 प्रॉपर्टी बता दिया। कौन कौन सा? अगर हम सारे बाइनोमियल को ब्रेक करें और x की वैल्यू 1 लिख दें तो 2 पावर n के बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी मैं और लिखा हूं, इस प्रॉपर्टी पर आप लोग कुछ एक एक एग्जांपल देखते जाना बेटे। जैसे देखो NCR इज इक्वल टू NCn-R, मतलब ये प्रॉपर्टी तो आपको बता दिया कि 10C8 की जो वैल्यू होगा वो 10C2 के बराबर होगा, ये पहली प्रॉपर्टी है ना। मतलब 10C7 की वैल्यू जो होगा वो आपका 10C3 की वैल्यू होगा। मतलब इसका जो हाफ कर दोगे, हाफ के बाद ये हमारा क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ता है। जैसे मेरे कहने का मतलब जो 10C0 की वैल्यू है वही 10C10 की वैल्यू होगा, जो 10C1 की वैल्यू है वही 10C9 होगा, जो 10C2 है वही 10C8 होगा, जो 10C3 है वही 10C7 होगा। आ रहा समझ में? हाफ तक। यानी कि अगर आपका कैलकुलेशन कहीं ऐसा आ गया तो आप देख लेना कि भाई ये 8 जो है 10 के करीब है, तो यानी कि इसे 10C2 लिख दे। 7 10 के करीब है तो इसको 10C3 लिख दे। अब 10C4 है, अब आप इसको 10C6 लिखने लगो, तो ये तो गलत है ना। आप क्या करो, मतलब जो इजी कैलकुलेशन है वो करो ना आप। अगर 10C6 है तब 10C4 लिखो, 10C4 है तो क्यों लिखना बेटे। 10C4 को कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, मैंने बता दिया 10 9 8 7 इस तरीके से कर लोगे और नीचे लिख दोगे 4 3 2 1 ये लिख दोगे, आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें 6 लिखा हुआ तो 6 बार लिखोगे और 6 5 4 3 2 1 ये लिखोगे। अरे क्या फायदा, जो छोटा वाला है वो लिखो चलोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठा सर फार्मूला नहीं लगा सकते, बेटे लगाओ, फार्मूला भी लगाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ फार्मूला मत लगाओ। फार्मूला लगाओगे तो उसी हिसाब से आपका कैलकुलेशन देख लो। तो आपका ए प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा बी प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी देखना है यहाँ पे क्या दिया है आपका, यहाँ पे दिया NCX इज इक्वल टू NCY आइदर n इज इक्वल टू x प्लस वाई और x इज इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पे अगर मेरा NC8 है और यहाँ NC2 है, मैं आपसे बोलूँ बेटा n की वैल्यू क्या होगा, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? n इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी 8 + 2 कर दोगे तो आपका कितना हो गया? 10 हो गया। देखो ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को कितना ईजी कर दिया है ना। तो इस तरह से, और कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों आपस में बराबर, आप कहोगे सर 8 की वैल्यू 2 के बराबर कैसे हो गया? बेटे हो गया। देखो यहाँ जब 10 पुट करोगे आप 10C8 और 10C2, पास्कल रूल, पास्कल ने बताया था ये चीजें। अब देखो कितना आसान हो गया। अगर आप बोलोगे सर 8 इज इक्वल टू 2, अरे है देखो 10C8 इज इक्वल टू 10C2। अब देखो 10 में से 8 गया 2, ये देखो बराबर है कि नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये कंडीशन बी प्रॉपर्टी हो गया। आप सी प्रॉपर्टी देखना बेटे। सी प्रॉपर्टी पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपका, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या है आपका 20C5, मैं सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 20C5 प्लस सिग्मा, सिग्मा फिर आ गया। सिग्मा देख के डरो मत बेटे, है ना। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से इसको सॉल्व कराऊंगा,
ठीक है, देखना ये आपका है। दो मेथड बताऊंगा, एक तो आपका जिस तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा वो एक वो है, एक और मेथड है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटे। 20C5 R की वैल्यू 2 से लेके 5 तक है। अब देखो कैसे लिखोगे आप, 20C5 और प्लस R की वैल्यू आप पहले 2 पुट करो तो आपका आ जाएगा 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटे 23C4। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 22 आ जाएगा 22C4। फिर 21 आ जाएगा 21C4। फिर आपका 20 आ जाएगा 20C4। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। सिग्मा का मतलब हर एक टर्म के बाद प्लस। अब बेटे बड़ा ध्यान रखना, मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। मतलब अगर ये टर्म n दोनों, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, दोनों का n सेम होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा। R माइनस 1 मतलब एक कम किया है तो यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ एक बढ़ा दिया और R लिख दिया। ठीक है, अब देखना मैं इसकी प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूँ बेटे, बड़ा ध्यान से देखना। n किसका सेम है 20 इसका सेम है, तो आप इसको लिखोगे 20C5 और प्लस 20C4। जब आप इसको लिखोगे तो बेटे किसके बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी n प्लस 1, यानी कि आपका हो जाएगा 21C। बेटे प्रॉपर्टी देखो ना, अब 2 20 20 बराबर है तो 20 1 कितना हो गया 21 हो गया। CR का मतलब क्या हुआ, जो ज्यादा वाला होगा वो लिखोगे, और 5 और 4 में कौन सा ज्यादा है 5, तो ये हो गया। चलो अब 21C5 के साथ अब कौन सा लोगे, जो 21 वाला है ये वाला है, तो 21C4। अब देखो दोनों का सेम है 21, आप 22 लिखोगे, जो ज्यादा वाला है वो लिख दोगे। फिर आप लिखोगे 22C5 से लेके अब देखो 22C4। अब क्या आ जाएगा बेटे 23C कितना हो जाएगा 5। अब जब 23C5 लोगे आप, 23C5 के साथ और क्या है आपका 23C4 है ना, 23C4 ये बचा, तो आपका आ जाएगा 24C5 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 24C5। आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अब इतना लेंदी प्रोसेस से थोड़ी करना, मैं इसको इजी मेथड से बताऊंगा। ये देखना, एक तो मेथड हो गया बेटे, दोनों मेथड सीखना चाहिए, एक शॉर्टकट भी सीखना चाहिए और एक ये भी सीखना चाहिए। कहीं कहीं शॉर्टकट अच्छा पड़ेगा, कहीं कहीं ये इजी पड़ेगा, तो इसलिए आपको सारा सीखना पड़ेगा। एक तो मेथड ही हो गया, दूसरा मेथड देखना बेटे। आपको इतना पता है 20 और 20, इस पे आपका पास्कल रूल लग रहा है, तो ये दोनों मिलके 21 हो जाएंगे। और जो हाईएस्ट वाला ये कम नहीं होता बेटे, जो 5 है ना, ये 5 ये 5 रहे तो मैक्सिमम 5 ही रहेगा हमेशा, सभी टर्म में 5 ही रहेगा। देख सकते हो आप 5 5 5 5 आया कि नहीं आया। ट्रिक भी यहीं से निकल के आया है, थ्योरी से ही ट्रिक निकलता है बेटे, ऐसे नहीं कि ट्रिक ऐसे बन जाता, थ्योरी से ही ट्रिक बनता है। अब देखो आपका 20C5 20C4, आप सीधा इसको क्या लिख दोगे 21C5। आपको पता है 5 4 21C5, बस 21 लिख लिया। 21 के बाद अब देखो आपका ये दोनों मिला के क्या बना लिया 21 बना लिया। एक ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद में उल्टा पढ़ते चले जाओ 21 22 23 24 और C हमारा क्या रहेगा 5 रहेगा। ये 5 रहेगा सभी में, हर समय एक लाइन में आंसर। फिर देखो 20 और 20C4 ये दोनों मिला के 21 बना लिया। 21 ये पूरा 21 हो गया, 21 इसे 22 पढ़ो, इसे 23 पढ़ो, इसे 24 पढ़ो, उल्टा लिखते हुए, है ना। और 24C5 आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका काम कर जाएगा कहीं कहीं। ठीक है, चलो अब बेटे हम लोग आएंगे कौन सी प्रॉपर्टी पे, डी प्रॉपर्टी पे। डी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखना, जैसे कभी कभी ये प्रॉपर्टी बड़ा क्वेश्चन को ईजी करता है, जेईई मेन में तो बहुत ज़्यादा मिलता है इस पर क्वेश्चन। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास 21 लिखा हुआ है और C20 लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये 21 20 हट जाए, 21 बाई 20 कर दो और एक कम कर दो, 20 कर दो, यहाँ 19 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, आप लिख सकते हो ये चीज़। यानी कि 21 बाई 20 और एक इसमें से कम कर दो, एक इसमें से कम कर दो, तो एक प्रॉपर्टी तो डी हो गया, ये भी इसका काम यूज पड़ता है। ग्रेटेस्ट टर्म बेटे, ये ग्रेटेस्ट टर्म का भी यूज बहुत पड़ता है। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 45 लिख दिया और C और यहाँ पे लिख दिया मैंने A और एक लिख दिया मैंने मान लो 54 लिख दिया और C लिख दिया B। अब मैं बोलूँ बेटे 45 जो है, जो आया है आपका, इसका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा टर्म कौन सा होगा। जैसे 10C0 की वैल्यू 1, 10C2 बढ़ेगा, 10C3 उससे ज़्यादा होगा, 10C4 उससे ज़्यादा होगा, 10C5 सबसे ज़्यादा होगा, 10C6 से फिर घटना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि 10C6 की वैल्यू 10C4 के बराबर होता है, 10C7 की वैल्यू 10C3 के बराबर होता है, 10C8 की वैल्यू 10C2 के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, आधे के बाद वो क्या होगा, फिर घटना शुरू हो जाता है, एक उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि क्या होगा, तो आप इसको देख लिया करो। अगर ये आपका ऑड है, अगर ये आपका ऑड है तो ऑड के लिए आपका जो आएगा ये आएगा
मैं यहाँ पे लिखा हूँ फार्मूला कि जब n इवन होगा तो NC n/2, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी लिख रहा हूँ, पहले आप इवन वाला देखो जो आपको दिख रहा है NC n/2 n इज इवन, ये देखो इवन है 54, तो आप इसका क्या लिख दोगे 54C27, ये इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा बेटे। कौन सा टर्म होगा? ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का होगा, 54C1 का नहीं होगा, 54C2 का नहीं होगा, 54C3 का नहीं होगा, 54C27 सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। अब जब आपका ऑड आएगा, ऑड वाले के लिए देखो, ऑड वाले के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n इज ऑड अगर होगा, ये नोट कर लेना आप लोग, NC n-1/2 या फिर NC n+1/2, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। अब देखना बेटे, आपका ये 45 है तो आपका आ जाएगा 45C, ये 45 - 1 कितना हो जाएगा 44/2, तो 22, और या तो 45C आपका 45 जब यहाँ पुट करोगे 45 + 1 46/2 23, तो दोनों में से दोनों हमारा ग्रेटेस्ट होगा। आप सोच रहे हो सर कैसे दोनों ग्रेटेस्ट होगा? अरे बेटा सिंपल सी बात है, 45 से 22 माइनस करोगे तो 43 आएगा, 23 आएगा। देखो 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, पास्कल रूल के अकॉर्डिंग, पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेम आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म अगर ऑड हुआ तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, इवन हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवा दिया। देखना बेटा, एक से हमारे पास एक फॉर्मूला ये है NCR डिवाइडेड बाई NCR - 1 n - r+1/r। ये भी कैलकुलेशन के लिए बड़ा इजी पड़ेगा, मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा ये प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी है बेटे, r एक कम है, बस एक बात याद रखना, ये n सेम होना चाहिए और एक इससे अगर कम होगा तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स NDA एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप बड़ा ध्यान से देखना नंबर ऑफ टर्म्स। और JEE मेन में तो इस पर क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टर्म पूछे जाता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो बताऊंगा कैसे होगा। पहले आप लोग यहाँ नंबर ऑफ टर्म समझो, ये NDA में बहुत, एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखना। कुछ हमारे रूल है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगर हमारा एक्सपेंशन कुछ ऐसा हुआ x + a⁴n x - a⁴n, नंबर ऑफ टर्म, जैसे आपका अगर मान लो मैं बोलूँ बेटे a + b पावर 20, इसके कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे आप बताओगे? 21। कितने होंगे? 21, यानी कि एक ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपका 0 से शुरू होता है। लेकिन इसमें हमारे कुछ टर्म क्या होंगे बेटे? सेम है दोनों। जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया 2 + a√5 और एक आपका दे दिया 2 - a√5 और बीच में प्लस दे दिया, यहाँ पे आपका दे दिया मान लो 41 दे दिया, यहाँ 41 दे दिया। अब इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे याद रखना, कैसे होने चाहिए टर्म्स, ये a + b a - b के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ टर्म इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मान लो डिफरेंट है, ये 2 + a√5 है, ये आपका कितना होता, ये मान लेते होता 5 + a√5 होता है ना, तो आपके 41 यानी इसके 42 टर्म हो गए और इसके 42 हो जाएंगे, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 84 टर्म हो जाएगा। कब? जब ये डिफरेंट होगा, यानी अगर ये 5 हो गया, ए प्लस यहाँ पे दे दिया, कुछ ऐसा होता, तब आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखो एक टर्म इसमें आपका सेम होगा। देखना बेटे, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो 0 वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे। अगर 1 है, अगर यहाँ देखो अगर 2 है यहाँ 5 है, तब तो आपके 84 टर्म होंगे। इन केस अगर ये 1 होता है, यहाँ 1 होता है आपका, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक टर्म कम होकर 83 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके डिफरेंस है, जैसे 1+ है और बीच में माइनस आ गया, तो आपके नंबर ऑफ टर्म निकालने के ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लो बेटे, बहुत आपके काम आने वाला फार्मूला है। देखो अगर n की वैल्यू आपका ऑड हुआ, ये वाला n अगर ऑड हुआ तो आपको 41 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी 21 टर्म होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इवन हुआ, जैसे मान लेते 40 हुआ है आपका, है ना, 40 हुआ तो 40 + 2/2 तो ये भी कितना हो गया? 42/2, तो यानी 42/2 मतलब कितना हो गया आपका? ये भी 21 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होगा। अगर बीच में माइनस है तो आप ये फार्मूला लगाओगे n इज ऑड, अगर मान लेते इवन है तो आपके लिए ये फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला याद कर लो आप। अब एक बात और, अगर आपके 3 टर्म है, कितने टर्म है बेटे? 3 टर्म है। अगर आपके 3 टर्म हुए तो 3 टर्म के लिए आप लोगों का क्या होगा? देखो 3 टर्म के लिए आपके लिए क्या होगा? 3 टर्म के लिए जैसे मान लेते x + y + z⁴n है, आपके 3 टर्म आ गए, नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया, मतलब इस तरीके का a + b + c। अब इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर जी एक तो ये हो गया, एक मैंने ये लिख दिया x² + 2x + 1 और पावर कितना हो जाएगा 10। अब नंबर ऑफ टर्म इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे? अब बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, अब कहते हैं कि ये वाला लगाएं ये वाला लगाएं,
बेटे याद रखना दोनों हमारे अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ देखो सारे x हैं, यहाँ देखो डिफरेंट हैं, तो इसके लिए आपका ये फार्मूला आएगा। कौन सा फार्मूला? 10 यहाँ लिखोगे और प्लस r। r का मतलब कितना हो गया? नंबर ऑफ, इसे काउंट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, तो 3 आ गया -1, और c ये भी 3 -1 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 3 13, 13 - 1 कितना हो जाएगा आपका? 12, और 12 12c2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12c2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 × 11 × 2 × 1 कितना आ जाएगा आपका? ये कट करके 66 टर्म्स आ जाएंगे। इसके कितने टर्म्स आ जाएंगे? 66 टर्म्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट है बेटे, इसके 66 नहीं आएगा ये, क्योंकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग बन रहा है। ये देखो वो सेम है, सबसे बड़ी बात ये सेम है, इसको x है सारे, यहाँ सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, चाहे a + b + c हो, चाहे x + y + z हो, चाहे p + q + r हो, तब आप लोगों का इस तरीके से निकाला जाएगा। ये फार्मूला लगा के, फार्मूला फिर एक बार समझो, पहले 10 लिखोगे और फिर इसको काउंट कर लोगे, 1 माइनस कर दोगे, और नीचे भी ये वाला जो लिखा है ना, ये वाला टर्म, ये वाला बिल्कुल एज इट इज ऐसे नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 3 13 1 12 12c2, और सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। और जब इसको आपको सॉल्व करना होगा तो आपको लिखना होगा x + 1 का होल स्क्वायर पूरा का पावर 10, और 10 दूनी कितना हो गया? 20, यानी x + 1 पावर 20, तो इसके नंबर ऑफ टर्म 21 हुए। इसको इस तरीके से मत निकालना, याद रखना ये नंबर ऑफ टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी क्यूब में आ जाता है, क्यूब में आ जाता है तो आपको क्यूब में इस तरीके से होगा x³ + 3x² + 3x और +1, कुछ ऐसा आ जाएगा, और पावर 40 दे देगा। तो आप इसको अब इस तरीके से मत निकालने लगना, मतलब कि 4 वाला है तो ये वाला लगाओ, नहीं। ये देखो ये फार्मूला बन रहा है, सारे x है बेटे, सारे x है, तो x + 1 का होल क्यूब, जब सारे x होंगे तो ये नहीं लगा सकते आप। अभी आ गया 40 या 120, यानी x + 1 पावर 120 आ जाएगा, यानी 121 टर्म आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121 टर्म आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 4 टर्म है, कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसे टर्म्स दे दिए जाए आपको कि पूछ लिया जाए कि भाई कितने टर्म्स होंगे, यहाँ 2x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ z लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया आपके टर्म, यहाँ तो आप p लिख दिया, यहाँ पे आपका लिख दिया 5। अब बोला कि कितने टर्म होंगे। बेटे टर्म निकालने के लिए क्या कंडीशन होगा? ये 5 पहले लिखो और फिर इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितना? 1 2 3 4, तो 5 4 -1, और जो यहाँ लिखो ये यहाँ लिख दो बस। अब 5 4 9, 9 में से आ गया कितना आ गया? 8, और 8c3 आ गया, तो 8 7 6, और नीचे आ जाएगा 3 2 1 आ जाएगा। सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है? ये 3 लिखा है ना, 3 बार उल्टा लिख दो, 8 7 6, और 3 लिखा, 3 2 1, और फिर इसका 1 तक ही जाएगा, ये 6 कट गया, तो यानी इसके कितने टर्म होंगे? 56 टर्म होंगे बेटे। तो आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकाला जाएगा वो बताया जाएगा। देखना बेटे मिडिल टर्म के लिए आप लोग देखना बेटे, मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने मीडियन पढ़ा था, मीडियन में क्या होता? मिडिल टर्म जैसे जब इवन होता था तो आपको प्रॉब्लम होता था, 2 हमारे वहाँ पे मिडिल टर्म होते थे। जब ऑड होता था तो 1 मिडिल टर्म होता था। अरे सिंपल सी बात है, जैसे 5 उंगली है आपका, तो इसका मिडिल फिंगर कौन सा है? ये है ना। लेकिन जब 4 होगा तब क्या होगा? तब ये दोनों में से कोई हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब 5 होगा तो इसे हटा दो, ये आपका मिडिल हो गया। जब 4 होगा तो आपका क्या होगा? ये दोनों बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ इवन के लिए आपके कितने होंगे? 2 मिडिल टर्म, और ऑड के लिए कितने होंगे? 1 मिडिल टर्म होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे मिडिल टर्म अगर आपको निकालना होगा तो अगर n ऑड हुआ तो आपके लिए, आप कहोगे ये कैसे हो गया? अभी तो सर बतले थे ये 5 उंगली तो 1 मोड़ दो तो हो गया। अरे मेरे बच्चे, आपको सिखाया गया है कि जब भी हमारा एक जो एक्सपेंशन होता है, एक टर्म ज़्यादा होता है, मतलब अगर यहाँ पे 40 है ना तो 41 बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 41 है तो 42 बन जाएगा, 42 है तो 43 बन जाएगा, 10 है तो 11 बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, n अगर ऑड हुआ, अगर n की वैल्यू ऑड हुआ, जैसे 9 हुआ गया यहाँ पे, तो 9 में जब 1 ऐड करोगे तो 10 हो गया, और 10 टर्म में कितने मिडिल टर्म होंगे? 2। ठीक है, 10 का मतलब हो गया इवन का मतलब हो गया, अब इसके लिए 2 हमारे मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर जब इवन हमारा होगा, पावर जैसे मान लेते 10 है तो 10 में 1 ऐड करोगे तो 11 टर्म हो जाएगा, मतलब ऑड के लिए 1 मिडिल टर्म है। तो आप लोग ये ठीक से याद कर लो। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, जैसे ये देखो, अभी पावर कितना बेटे? 7 का मतलब कौन सा है मेरा? ऑड है या इवन है? ये आपका ऑड है, तो हमारा 7 जो हो गया ये हो गया ऑड। और जब ऑड हो गया मेरे बच्चे, तो 7 में जैसे 1 ऐड करोगे बन जाएगा 8, और 8 का मतलब हो गया इवन। तो इवन के लिए हमारे पास क्या, कौन सा टर्म यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए? जो 7 आ गया। जैसे यहाँ पे आप लोग इसको देखो ना, n अगर ऑड हुआ आपका, n अगर ऑड हुआ तो आपके लिए कितने हो जाएंगे? कितने मिडिल टर्म बन जाएंगे? ये 2 वाले आ जाएंगे ना, क्योंकि आपके क्या हो गए? इवेंट नंबर आ गया।
जब इवन नंबर आ गया तो सिंपल सी बात है 2 मिडिल टर्म होगा। तो यानी कि आपका यहाँ पे कौन कौन सा मिडिल टर्म हो जाएगा, 8 प्लस, यहाँ पे लिखोगे आप 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड एक लिखोगे 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4th टर्म, और एक क्या आ गया आपका 5th टर्म। तो देखो 4th टर्म कैसे निकलता है बेटे, वही फार्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हर जगह आपका यूज आएगा, x पावर n माइनस आर y पावर r। मैंने आपको लिखवाया था जब x + y पावर n होगा तो उसके लिए आप लोग ये हमारा फार्मूला जनरल टर्म अप्लाई करेंगे, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। आपसे बोला है चौथा टर्म, तो चौथे टर्म का मतलब कितना हो जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3 + 1, यानी आप लिखोगे यहाँ पे t 3 + 1 लिख दोगे, और NCR n की वैल्यू कितना है बेटे आपका 7, तो 7 CR r की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हो जाएगा 3 पावर 7 - 3 और उसके बाद y पावर r तो -x³ डिवाइडेड बाई 6 पावर 3 आ जाएगा। मतलब n कौन सा हुआ 7, r कौन सा हुआ 3, क्योंकि हमारा 4th टर्म निकालना है तो 4th के लिए में 3 + 1 लिखना पड़ेगा। जब 5th निकालना होगा तो 4 + 1 करना होगा, जब 6 निकालना होगा तो 5 + 1 करना होगा, जब 10 निकालना होगा तो 9 + 1 करना होगा। बेटे 10 टर्म निकालना होगा 10 + 1 कर दोगे 11 नहीं आ जाएगा, तो जब 10 निकालना होगा तो 1 कम करना पड़ेगा, 9 + 1 करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? अगर आपको 15 टर्म निकालना होगा तो 14 + 1 करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब आपको 4th टर्म निकालना है तो 3 + 1 करना पड़ेगा, और 7c3 और x पावर n माइनस आर, ये आपका x है और ये आपका y है, x पावर n माइनस आर और y पावर r विद साइन क्या है -x³/6 पावर r, ये लिख दोगे आप। अब 7c3 इसको आराम से आप सॉल्व कर 765 और नीचे लिख दोगे आप 3 to 1 है ना, और 3 पावर कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का पावर जब ऑड होगा तो नेगेटिव बाहर हो गया, और x पावर हो गया 9 और 6 पावर हो जाएगा 3। अब आज बेटे आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। अब देखो 5th टर्म भी निकालना है, तो 5th टर्म निकालने के लिए 4 + 1 कर देना, जहाँ 3 लिखा है वहाँ 4 लिख देना, आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। देखो इसके लिए मैं आपको देखना बेटा कोफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। अब देखो मैं आपको कुछ इसमें बहुत ही ढांसू ट्रिक बताऊंगा, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा, आप लोग देखना, फील करना इस चीज़ को। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना होता है, एनडीए एयरफोर्स में तो लाइन लगे हुए इन क्वेश्चन हुए, आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए बहुत देता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड टर्म बेटे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 + x पावर n = NCR। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा एक्सपेंशन 1 + x है, अगर मेरा एक्सपेंशन 1 + x है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट NCR लिख दो, n ये और r ये वाला जो पावर में है वो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन ध्यान रहे 1 + x ही होना चाहिए, 1 + x, ठीक है। अगर हमारा कोफिशिएंट x पावर 7 1 - 4x यहाँ 1 है देखो, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो NCR, यानी कि 13CR, लेकिन x यहाँ अलग है तो -4 है, x का कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो -4 पावर कितना हो जाएगा 7। यहाँ x अकेला था इसलिए 1 का पावर r, तो 1 का इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे -4 पावर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। बेटे x पावर 15 है तो आपका कितना हो जाएगा NCR x पावर n माइनस आर का मतलब 20 - 5। बेटे वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वाला, ये फार्मूला आपको मिलता ही रहेगा है ना, हर जगह तो आपका यूज आएगा, इसको बहुत ठीक से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। y पावर r, ठीक, अगर मेरा x + y पावर n है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब 20 NCR x पावर n माइनस आर a पावर r, a की वैल्यू बेटा यहाँ 5 है, r की वैल्यू 5 है, 5 पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अच्छा शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, देखो 3 से कट जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 है ना, तो इसलिए r की वैल्यू यहाँ 5 आ गया, ठीक, 3 × 5 = 15, तो r की वैल्यू 5। अगर नहीं कटेगा तब इसके लिए एक ढांसू ट्रिक ये है, r निकालने का बड़ा शानदार ट्रिक है बेटे, ध्यान से देखना। AXM + b/x पावर n पावर p, ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, r आपका मिनट सेकंडों में आ जाएगा। कैसे करना है ध्यान रखना, ये जो पावर है इस पावर का मल्टीप्लाई इस m में करोगे, यानी कि pm, और माइनस क्या लिखोगे जिसका हमें निकालना है कोफिशिएंट वो q, और ये वाला दोनों हम क्या करेंगे ऐड में कर देंगे, r मेरा तुरंत सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं मैं पहले वो बताऊंगा, मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड m निकालना है और x² का कोफिशिएंट। बेटे 1 + x पावर m को आप एक्सपेंड करोगे तो x² कौन ढूंढे, सिंपल सी बात है, 1 + x है तो हम इतना सोचेंगे क्यों, कोफिशिएंट की बात किया है, जब कोफिशिएंट की बात करेगा तो केवल NCR के बारे में सोचना है हमें, और 1 है यहाँ पे तो और कुछ सोचना ही नहीं, NCR ही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पावर m है तो n की जगह पे m हो जाएगा, और यहाँ पावर 2 है तो r की जगह पे 2 हो जाएगा। MC2 = कितना हो गया 6m निकालना
निकालना है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो m-1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 1 = 6। कहोगे सर जी ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट? अरे बेटे यहाँ 2 लिखा है तो 2 बार उल्टा लिख दिया m और एक बार उल्टा m-1 नीचे 2 × 1। m की वैल्यू जब वो 3 पुट करो नहीं आएगा, 4 पुट करो, 4 4 -1 3 4 3 12 6 यानी कि 4। इसका आंसर 4 आ गया। अब या तो क्वाड्रेटिक बना लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। देखो एक तो होता है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड पहले मैं बताऊंगा आपको। क्या करोगे आप tr+1 लिखोगे और फिर लिखोगे NCR x पावर n-r। बेटे सारे जानना चाहिए, ठीक है? आप लोग ये भी जानो, भी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। n की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये y है, y पावर r कर लो। 10 है, n की वैल्यू 10 लिख दो। r नहीं पता हमें, r हमें नहीं पता। अब सोच रहे होगे, तुम सोच रहे होगे r ये लिख दे, नहीं यार ये थोड़ी होगा बेटे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x दो जगह, तो r ये थोड़ी हो सकता है। अब यहाँ देखो 10CR x की वैल्यू कितना हो जाएगा x/2 और ये आ जाएगा 10-r। बेटे फॉर्मूला पढ़ते रहो, NCR x पावर n-r a पावर r। फार्मूला बोलते रहो, वैल्यू पुट करते रहो। ये वाला फार्मूला आप बोलते रहो, tr+1 = NCR x पावर n-r a पावर r। ये फार्मूला बोलते रहो, वैल्यू पुट करते रहो। अब x वाले जितने भी टर्म है उन्हें इकट्ठा कर लो। x पावर आ गया 10-r, इन्हें इकट्ठा कर लो। 1/2 पावर 10-r अलग कर दो, -3 पावर r अलग कर दो। एक +2 ऊपर जाएगा तो -2r ये हो गया। अब एक x यहाँ, एक x यहाँ, दोनों x को इकट्ठा कर लो। 10CR 1/2 पावर कितना हो जाएगा 10-r, x पावर और -3 पावर कितना हो जाएगा r, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10-r और -r हो जाएगा 10 कितना आ जाएगा 3r। अब बेटे कंपेयर कराओगे इस x को इस x के साथ, क्या कंपेयर कराओगे? अब ऐसा r की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, r की वैल्यू यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए कि 4 आ जाए। आप कहोगे सर जी इसे एक्सपेंड कर लें। बेटा एक्सपेंड करोगे तो लंबा पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग होगा, ठीक। आप ये देखो अगर 100 होता पावर तब क्या करते, बीच में 57 टर्म का वैल्यू पूछ लेता, कैसे निकालते? अब 57 टर्म तक ब्रेक करोगे। ये फार्मूला आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर कराओगे इन 4 के साथ, तो x पावर 4 के साथ जब कंपेयर कराओगे तो 10 कितना हो जाएगा 3r = 4, तो 3r = 10 - 4 = 6। तो r की वैल्यू आ गया 2। r कितना आ गया आपका? r आ गया 2। अब r की वैल्यू 2 जो है उठा के यहाँ लिख दोगे तो आपका आ जाएगा 10c2 1/2 10 - 2 8 और -3 पावर 2 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। 10 - 6 4 का x पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा था ना, 2 यहाँ पुट करोगे x पावर 4 का कोफिशिएंट बन के आ जाएगा। ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई करने वाला डिजिट ये है। अब बेटे आप देखो इतना लॉन्ग मेथड से करा तब आया ये देखो। अब देखो ना इसी क्वेश्चन को मैं और दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, देखना ये ट्रिक, देखना ये ट्रिक आपको बहुत काम में आएगा बेटे, ध्यान से देखना, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। r निकालना ना आपको, सारा टेंशन r का है ना, ऐसे r लिख लो। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दो, 10 × 1 10, और ये जो 4 है माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई इसका पावर ऐड कर दो 1 + 2। अब ये आपका 10 में से 4 गया 6, डिवाइडेड बाई 3, आंसर कितना हो गया 2। देखा, अभी इतना बवाल करके निकाला, बवाल नहीं करना, डायरेक्ट करना, ठीक है। r निकल गया। अब यहाँ पे आप सीधा फार्मूला लिख दो। फार्मूला क्या होता है, यही r+1, तो r की जगह पे आप 2+1 लिख दो, = n की वैल्यू 10 लिख दो, और r की वैल्यू 2 हो जाएगा, और x पावर n-r। बेटे x नहीं लिखना है क्योंकि कोफिशिएंट निकालना, तो x के बारे में क्यों सोच रहे हो आप, x नहीं सोचना। 1/2 और 10 कितना हो जाएगा 2 यानी 8, और ये हो जाएगा -3 पावर कितना हो जाएगा 2, बस। NCR x पावर n-r y पावर r, y के बारे में सोचेंगे, x लिखेंगे ही नहीं। आपका देखो तुरंत आंसर आ गया, देखा कितना इजी मेथड से हो गया, ठीक। चलो एक हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस में एक और करवाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस शॉर्टकट वाला, ठीक। एक और निकालवाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे √x + 1/3x² पावर 10। आपको बताना इसका कांस्टेंट टर्म, क्या बताना है बेटे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, फ्री फॉर्म ऑफ x, इसका मतलब होता है फ्री फॉर्म ऑफ x। फ्री फॉर्म ऑफ x इसका मतलब हो गया बेटे, एक और नाम से जानते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। ये बहुत आता है आपके इसमें एनडीए में कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, कांस्टेंट टर्म निकालो, फ्री फॉर्म ऑफ x निकालो। इसका मतलब होता है, इन पूरे का मतलब होता है बेटे x पावर 0। क्या होता है, x पावर 0। अब देखो r, देखो कितना इजीली निकाल रहा हूँ r, फटाक से r निकलेगा। 10 का पावर कितना है, ये √x को आप x पावर 1/2 लिख सकते हो, √x को आप x पावर 1/2 लिख सकते हो। अब ये लिख दोगे आप 10 × 1/2, 10 × 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें
देखो माइनस क्यू, क्यू का मतलब ये वाला, ये जो आपका जीरो है, जीरो हो गया। और फिर ये आ गया 1/2 और प्लस आ गया 2, 2 दूनी 4, 1 5/2, एक कट गया इससे तो आपका आ गया 5, नीचे आ गया 5/2, ये 5 कट गया, आ गया 2, आर की वैल्यू 2 आ गया बेटे। अब सीधा 2 + 1 NCR, एन की वैल्यू क्या लिखोगे आप, n की वैल्यू क्या लिखोगे आप 10, और r की वैल्यू क्या लिखोगे 2, x पावर n माइनस r मत लिखो x क्यों लिखोगे, कोफिशिएंट निकालना है तो x की ज़रूरत नहीं है, और प्लस x पावर n माइनस r, a पावर r, a की वैल्यू आपका 1/3 है और इसका पावर r कितना है 2 लिख दो बेटे, ये तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है 1/3 पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितने इजीली मेथड से आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन और मैंने लिया यहाँ पे आपके लिए, एक क्वेश्चन लिया, यहाँ है आपका a³ x प्लस 1/2³ x, ठीक है, और पूरे का पावर 18, और इसका इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, इंडिपेंडेंट। बेटे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, x पावर 0। बेटे सिंपल, r कैसे निकालोगे, r निकालने के लिए ये जो पावर 1/3 है ना, x/³ है, तो इसको आप जो है पूरे का पावर 1/3 लिख सकते हो ना मेरे बच्चे, और इस पूरे को आप जो है क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो ना। अब बस क्या करना है आपको, 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 18 × 1/3 और माइनस कितना हो जाएगा 0, 18 × 1/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1/3 और प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3, मतलब p का मल्टीप्लाई m में माइनस q और m प्लस n, मतलब जो पावर x के होंगे ओनली x के पावर को ऐड कर दोगे और फिर डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ गया 6 और ये आपका आ गया 6 × 18 2 9 आ गया, r की वैल्यू बेटे 9 आ गया। अब सिंपल, अब यहाँ पे आप लिखोगे 9 + 1 = कितना हो जाएगा आपका NCR, तो 18, c कितना हो जाएगा 9, x मत लिखो, x क्यों लिखोगे, x पावर n माइनस r नहीं लिखना है, x केवल x है। अगर x के साथ यहाँ 2 होता तो 2 लिखते, x के साथ माइनस होता तो माइनस लिखते, नहीं है कुछ, x सिंगल है छोड़ दो, और x पावर n माइनस r, y पावर r, ए जो लिख रहे हैं ना इसका मतलब y हो गया बेटे, y पावर r, y का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 पावर r की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो गया। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं और लेके दिखाता हूँ आपको, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग ये फार्मूले देख लो और इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। आप लोगों को टर्म मैंने बता दिया, टर्म कैसे निकाला जाएगा, और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा वीडियो, उसमें आप लोग देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जो इस टाइप का है देखना, फटाफट देखना। एक आपको निकालना है, फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म ऑफ एक्सपेंशन 2 + a पावर 50, ठीक है, आर इक्वल। तो आपको ये बताना है बेटे इसमें कि भैया ये बताओ, इसमें ये लिखा हुआ है इन्होंने, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ क्या होगा। 17th टर्म और 18th टर्म आपका क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होगा तो आप क्या लिखोगे, 16 + 1 = t, 17 + 1 इक्वल हो गया। अब बेटे NCR वही फार्मूला, NCR x पावर n माइनस r, y पावर r, ये फार्मूला लगाओगे, यानी कि 50c 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 पावर 50 - 16 हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा। बेटे इसी में रख दोगे, NCR ये x है और ये आपका y है, ये आपका x है, y है और n है, n की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू a है। बस इसी फार्मूले में पुट करते चले जाओ। और दूसरा आएगा 50c 17, 2 पावर 50 - 17 और इंटू a पावर 17। अब आपका ये पूरा इससे कट जाएगा, a बचेगा बेटे यहाँ पे, आपका a के यहाँ बचेगा, और यहाँ 50 - 60 34 और ये 33, यहाँ से भी ये आपका ये कट जाएगा, एक आपका यहाँ 2 बचेगा, एक तो आ गया। इसको आप एक्सपेंड कर दो, फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, 50 - 16 34 फैक्टोरियल, और 2 पावर कितना हो जाएगा 34, एक कट गया तो 2 बचेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50 फैक्टोरियल, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 17 फैक्टोरियल, और 50 - 17 आपका 33 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। आपका फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा। जब इसको आप पूरा कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन अगर ऐसे आता तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, है ना, उसके बाद सेकंड वीडियो आप लोग देखना मेरा, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ मल्टीपल पॉलिनोमियल्स में बताऊंगा, उसमें वो ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन और लिया, इफ़ द कोफिशिएंट r - 5th टर्म and 2r - 1th term
एंड 2r माइनस 1th टर्म x इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर 34 आर इक्वल, बेटे देखना ये आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, आर माइनस 5th टर्म आर माइनस 5th टर्म 7th टर्म तो 6 प्लस 1, 10 टर्म तो 9 प्लस 1, 12 टर्म तो 11 प्लस 1, तो यानी कि ये 1 प्लस एक्स है, तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ। जब 1 प्लस एक्स हो जाए तो आप खुश हो जाया करो, ये समझ लो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन झंडू बाम है बिल्कुल, अगर 1 प्लस एक्स है तो ठीक है। 1 प्लस एक्स के लिए सिंपल NCR सोचना है, क्या सोचना है, जब भी आपका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होगा तो आपको NCR सोचना है, इसके बराबर में कुछ नहीं। n का मतलब 34 लिख लिया। अब r की वैल्यू क्या लिखोगे बेटे, टर्म है टर्म, तो r माइनस 5 से जब 1 घटाओगे तो r माइनस 6 आएगा इज इक्वल टू 34c, और इसमें जब 1 घटाओगे तो 2r माइनस 2 आएगा। बेटे वो फार्मूला आ गया जो पहली प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताया था मैंने कि बेटा n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा या फिर x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। जरा देखो 34 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2, आपका आ जाएगा 3r, या आपका 42, तो आपका 3r, r की वैल्यू कितना आ गया 14, r इज इक्वल टू 14 हो गया। आप कहोगे सर जी ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, जरा देखो लगाओ, r माइनस 6 इज इक्वल टू 2r माइनस 2, तो आपका आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू r की वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो जो सेटिस्फाई होगा वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और देखना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, एंड आ जाता है ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, एंड टर्म वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड दे रखा है आपका √6:1। तो आपसे बोला कि n की वैल्यू बताओ क्या होगा, और एक्सपेंशन हमारे पास है, जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में लिख देता हूँ, इन एक्सपेंशन है, ये है आपका 4 2 और प्लस 4 3 और पावर n, ये आपका एक्सपेंशन है बेटे। देखो क्वेश्चन अरेंज कर लेना, क्वेश्चन ऐसे अगर आता है तो कैसे करना है, ध्यान से देखना बेटे। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऐसे लिखना है आपको, बहुत इजी मेथड से। अब यहाँ पे बच्चे याद करते हैं फार्मूला, कौन सा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड वाला फार्मूला याद करते हैं, नहीं याद करना बेटे, क्यों याद करना, अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, √6/1। देखो आपका फार्मूला क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR x पावर n माइनस आर और y पावर r, ये आपका फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला है, बिगिनिंग के लिए। जब एंड होगा बेटे, ये फार्मूला किसके लिए है, x प्लस वाई पावर n के लिए है। जब आपका फ्रॉम एंड होगा तो आपको कुछ नहीं करना, y की जगह पे x लिख दो और x की जगह पे y लिख दो, मतलब उल्टा कर दो। एंड का फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिंपल उल्टा कर दो। अब बेटे क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, T4+1, बेटे 4+1, तो NCR, n की वैल्यू n है, और C4 x पावर n माइनस आर हो गया आपका, x पावर n माइनस आर, और y टू द पावर r, इसको ऊपर ले लो इसे, 3 पावर आपका हो जाएगा -1/4 पावर r, और होल डिवाइडेड, फिर इसमें NCR। अब बेटे ये वाला देखना, उल्टा कर देना है आपको, उल्टा, ये वाला यहाँ लिख दो, 3 पावर -1/4 यहाँ लिख दो, और n-4 और 2 द पावर 1/4, और ये वाला 4 यहाँ लिख दो, बस कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू √6/1। अब बेटे आपका ये क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ से 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, इसको ऊपर ला के एडजस्ट करोगे। जैसे इसको ऊपर लाओगे, मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर दे रहा हूँ आपका, ये देखो, जैसे इसे ऊपर तुम एडजस्ट करोगे ये आ जाएगा आपका, देखो 3 ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, यहाँ से 4 कट करके 2 पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4, ये ऊपर आकर -1 आ जाएगा, और 3 -1, और ये जब ऊपर लेके आओगे प्लस n-4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू √6 को आप 6 पावर 1/2 लिख देना। बेटे ये देखो दोनों का बेस हमारा बराबर है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 4 और 4 ये आ जाएगा आपका n-4/,
4 4 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, n माइनस 8/4 इज इक्वल टू 6 पावर 1/2 आ जाएगा। बस इन दोनों को आप बराबर कर दो, इज इक्वल टू 1/2 और 2 दूनी 4, n की वैल्यू आपका आ गया 10। अरे क्यों इतना बवाल करना, आप क्या करना, जो ऑप्शन दिया है ना वो उठा के पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखना, उसमें क्वेश्चन कोफिशिएंट का और मल्टीपल बाइनोमियल का मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, उसमें ज़रूर देखना। थैंक यू।